दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कि अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो अपनी लाइफ का मतलब ही भूल जाता है। कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के साथ मजदूरी कर रहा था, पर तभी उसे उसकी कंपनी से कॉल आता है और वो अपने काम को आधे में ही छोड़कर अपने ऑफिस में चला जाता है। हम देखते हैं कि जॉन इतना वर्कोहॉलिक आदमी था कि उसकी जिंदगी में काम से जरूरी और कुछ नहीं था। फिर एक दिन जॉन अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने जाता है, जिसके बाद लाइसेंस के लिए एग्जाम देते वक्त वहां पर एंट्री होती है सारा नाम की एक लड़की की, जो कि इन कपड़ों और बालों में बहुत ही अजीब लग रही थी। जिसके बाद सारा जॉन के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। आगे एग्जामिनर एग्जाम के रूल्स बताता है और फिर एग्जाम शुरू कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर जॉन को कुछ सवालों के जवाब आ नहीं रहे थे, इसलिए वो पास में बैठी सारा से उनके जवाब पूछने लगता है। पर तभी सारा कहती है कि अभी तक मैं उन सवालों पर नहीं पहुंची। अब सारा को बातें करते हुए वो एग्जामिनर देख लेता है और सारा को अपने पास बुलाकर उसका पेपर फाड़ देता है। अब सारा का अगला एग्जाम 1 महीने बाद होगा और तब तक वो बिना लाइसेंस के ड्राइविंग नहीं कर सकती। आगे जब जॉन एग्जाम देकर बाहर आता है तो वो देखता है कि सारा उसकी कार के ऊपर बैठी होती है। वो जॉन से पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा। अब जॉन समझ चुका था कि वो यहाँ पर क्या करने आई है, इसलिए जॉन उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी को कॉल करके अपने इस महीने के ट्रैवलिंग का खर्चा ले लेना। लेकिन तब भी सारा उसकी कार से नहीं उतरती। तभी जॉन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि बहन मुझे माफ करो, लेकिन सारा उससे पैसे भी नहीं लेती। जिसके बाद जॉन अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर शाम को जब जॉन एक्सरसाइज कर रहा था तभी सारा उससे मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंच जाती है। आगे जब जॉन उससे मिलने नीचे आता है तभी सारा उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए अब तुम्हें मुझे एक राइड देनी होगी। अब पहले तो जॉन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पर तभी सारा वहां पर तमाशा करना शुरू कर देती है। कहती है कि इसके सामान में दम ही नहीं है और ये आदमी 2 मिनट में ही ढीला पड़ जाता है। अब अपने बारे में ये सब बातें सुनकर जॉन उसकी बात मान जाता है और उसे राइड देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे वो सारा को अपनी कार में बिठाता है और उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। पर तभी सारा उसकी कार की चाबी निकाल लेती है और कहती है कि मेरे आने तक तुम यहीं पर वेट करो। आगे सारा एक घर के दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहां से कुछ चुरा कर लाती है। जिसके बाद वो जॉन के साथ वहां से निकल जाती है। जॉन को लग रहा था कि शायद उसने कोई कीमती चीज चुराई है, पर तभी सारा उसे दिखाती है कि वो तो बस 2 कुत्तों को बचा कर लाई है, क्योंकि वहां पर कोई इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। फिर आगे जाकर जब ये लोग पेट्रोल भरवा रहे थे तभी सारा जॉन से उसके काम के बारे में पूछती है। जॉन कहता है कि मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता हूँ और मैं अपने काम में बेस्ट हूँ। सारा पूछती है कि काम के अलावा तुम और क्या क्या करते हो। जॉन कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस काम ही करता हूँ। अब जॉन की बातें सुनकर सारा को पता चलता है कि जॉन एक बहुत ही बोरिंग आदमी है और पैसे कमाने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। आगे जॉन सारा को उसके घर छोड़ देता है, पर जाने से पहले सारा उससे एक डील करती है कि अगर वो उसके साथ अभी कॉफी पिएगा तो वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगी। लेकिन जॉन उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर तभी सारा उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वापस तुम्हारी बिल्डिंग में आकर तमाशा करूंगी। अब मजबूरी में जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो कॉफी पीने के लिए सारा के घर आ जाता है। तभी सारा उससे पूछती है कि क्या तुम नवंबर का महीना मेरे साथ रह सकते हो। अब ये सुनकर जॉन चौंक जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे और सारा उसे उसके साथ रहने के लिए कह रही थी। तभी सारा उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो मर्दों की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। जॉन कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी एक डिब्बे के अंदर चल रही है, मैं बस तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होने से रोकना चाहती हूँ और तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। पर यहाँ पर जॉन को सारा की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरे अपार्टमेंट में दोबारा आई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जब जॉन अपने क्लाइंट्स को अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहा था तो उसके क्लाइंट्स को उसका ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको जॉन के काम में कुछ भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। पर तभी जॉन अपने क्लाइंट्स पर ही भड़क जाता है और उन्हें उल्टा सीधा कहने लगता है। आगे उसका बॉस उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तभी जॉन उसे कहता है कि तेरी ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है, अगर मैं चला गया तो भीसड़ी के तू बर्बाद हो जाएगा। अब जॉन की इन बातों से उसका बॉस और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो जॉन को अपनी कंपनी से निकाल देता है। आगे जब जॉन गुस्से में अपने घर पर आता है तभी वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रही थी। अब जॉन बहुत ज्यादा गुस्से में था तो वो अपने सारे अवार्ड्स को तोड़ देता है, जिस वजह से उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है। तभी जॉन के घर की डोरबेल बजती है। आगे जब वो गेट खोलता है तो वहाँ पर एक कुत्ता रखा था और उस बॉक्स पर नवंबर लिखा हुआ था। फिर जॉन उस बॉक्स को लेकर सारा के घर पर आता है और उसे धमकाने लगता है कि मेरी लाइफ से दूर रहो। पर तभी सारा देखती है कि जॉन
जॉन के हाथ पर तो चोट लगी है। फिर सारा जॉन के हाथ पर पट्टी बांधती है, जिसके बाद ये दोनों किस करने लगते हैं। आगे जॉन उसे पटक कर बजाने ही वाला था कि तभी सारा उसे मना कर देती है, जिससे जॉन गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। पर तभी सारा उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें इस सिचुएशन को समझना चाहिए, तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं ही तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकती हूँ। जिसके बाद ये दोनों वापस सारा के घर पर आते हैं और वहीं पर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह जब जॉन सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके कपड़े वहाँ पर नहीं थे। तभी सारा वहाँ पर आती है और कहती है कि जब तक तुम मेरे घर पर हो तुम्हें मेरे कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ना तुम्हें सूट पहनना है, ना फोन का इस्तेमाल करना है और ना ही कोई काम करना है। बस तुम्हें मेरे साथ पूरा नवंबर का महीना स्पेंड करना है। इसी दौरान वहाँ पर सारा का पड़ोसी चैड आता है और जॉन से पूछता है कि तुम हो सारा के नवंबर। जॉन कहता है कि भीसड़ी के चला जाए यहाँ से। जिसके बाद वो सारा के पास जाता है और कहता है कि ये तो अक्टूबर से भी ज्यादा फनी है। अब ये सब सुनकर जॉन को लगता है कि ये तो साली रांड है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी सारा उसके पास आती है और उसे कहती है कि देखो तुम्हारे कपड़े मैंने इस भिखारी को दे दिए। आगे सारा उसे एक बच्चे डेविड से मिलवाती है, जिसके माता पिता नहीं थे और वो भी जॉन को नवंबर के नाम से बुलाता है। अब जॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तभी सारा उसे कहती है कि तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है कि मैंने किसी और से भी मरवाई है। इस पर जॉन कहता है कि नहीं, मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे वापस मेरे अपार्टमेंट जाना होगा। सारा कहती है कि तुम्हारे पास काम तो है ही नहीं, तो तुम वापस जाकर क्या करोगे। जॉन कहता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, पर मुझे तुमसे दूर रहना है। अभी सुनकर सारा उससे नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी जॉन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो। सारा कहती है कि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। अब ये सुनकर जॉन मुस्कुराने लगता है और उसे अपना एक दिन दे देता है। आगे वो दोनों कुत्तों को घुमाने के लिए बाहर जाते हैं। सारा कहती है कि ये काम मैं पैसे कमाने के लिए नहीं करती, मुझे बस कुत्तों को घुमाना पसंद है। जिसके बाद वो उन कुत्तों को खुला छोड़ देती है और उनके साथ मस्ती करने लगती है। आगे सारा जॉन से पूछती है कि तुम आखिरी बार घूमने कब गए थे। जॉन कहता है कि जब मैं 9 साल का था। फिर वो सारा से पूछता है कि तुम कमाने के लिए क्या करती हो। सारा कहती है कि मेरी एक कंपनी थी, पर मुझे वहाँ पर काम करने में मजा नहीं आता था, इसलिए मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया और अपनी जिंदगी जीने निकल गई। फिर रात को ये दोनों डिनर करते हैं, जहाँ पर सारा इसे अपने अक्टूबर के बारे में बताने लगती है। कहती है कि उसका नाम मिच था और वो बहुत ज्यादा शर्मीला था। जॉन पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि ये 1 महीने का क्या चक्कर है। सारा कहती है कि 1 महीना काफी होता है किसी को समझने के लिए और उसके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए। आगे जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो सारा कहती है कि तुम अपने घर जाकर क्या करोगे, तुम टीवी चलाओगे, बोर हो जाओगे। जिसके बाद तुम कंप्यूटर चलाओगे और उससे भी बोर हो जाओगे। फिर तुम खाली बैठे मेरे बारे में ही सोचते रहोगे। और आगे होता भी कुछ वैसा ही है। अब जॉन सारा के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि सारा सच कह रही थी। जिसके बाद उसका मन अपने घर पर नहीं लगता तो वो सारा के पास वापस आ जाता है। फिर अगली सुबह सारा उसे डॉक पर ले जाती है, पर तभी जॉन को उसके बॉस का फोन आता है। वो उसे कहता है कि मैंने 17 नवंबर को एक क्लाइंट के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है। अब ये सुनकर जॉन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसकी जॉब वापस मिल गई थी। फिर रात को डिनर करते हुए जॉन सारा को अपने बचपन के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पापा घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचा करते थे, जिससे मेरे सारे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। साथ ही जॉन उसे ये भी बताता है कि मैं उस घर में कभी वापस नहीं गया जहाँ पर मैं बड़ा हुआ था। फिर सारा उसे कहती है कि चलो तुम मुझे अब गाना गाकर सुनाओ। जॉन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। सारा कहती है कि एक दिन तुम मेरे लिए जरूर गाओगे। फिर अगले दिन जब जॉन और सारा रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर जॉन का बॉस आ जाता है और फिर जॉन सारा को अपने बॉस से मिलवाता है। आगे वो दोनों जॉन के बचपन के घर में जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बीच पर जाते हैं और फिर पार्क में जाते हैं। इसके साथ ही जॉन सारा के पड़ोसी चैड से भी अच्छे से बात करता है। फिर एक दिन जॉन को चैड के घर पर पार्टी का इनविटेशन आता है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि चैड तो एक छक्का है। आगे चैड उसे कहता है कि एक टाइम पर मैं भी एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में राजा था और मैंने भी बहुत सारे अवार्ड जीते थे। तभी सारा का फोन बजता है, जिसे उठाने के बाद सारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जॉन चैड से पूछता है कि सारा को क्या हुआ, तो चैड कहता है कि फोन पर सारा की बहन थी। आगे सारा घर पर आती है और बहुत सारी दवाइयाँ खाने लगती है। तभी जॉन भी उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे सुला देता है। फिर अगली सुबह जॉन सारा से कहता है कि आज मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, पर तभी सारा उसे कहती है कि तुम उन रूल्स को भूल गए क्या। लेकिन जॉन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे मीटिंग के दौरान एक वेट्रेस गलती से टेबल पर पानी गिरा देती है और वो क्लाइंट इस बात के लिए उसे बहुत डांटता है। वो उसे इतना डांटता है कि उसकी बातों से वो वेट्रेस रोने लग जाती है। वहीं जॉन भी उस वेट्रेस को देख रहा था। आगे वो क्लाइंट जॉन के काम से इम्प्रेस होकर उसे अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है, लेकिन जॉन उसे मना
कर देता है। वो क्लाइंट उससे पूछता है कि तुम इतना अच्छा ऑफर मना क्यों कर रहे हो, जिस पर जॉन कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान भी अच्छा होना चाहिए और आप कोई अच्छे इंसान नहीं हो। जो कहकर वो बीच मीटिंग से ही उठकर चला जाता है। वहीं उसका बॉस उसे मना करने का कारण पूछता है, जिस पर जॉन उसे कहता है कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया। जिसके बाद उसका बॉस उसे उल्टा सीधा बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय तक जॉन में बदलाव आना शुरू हो गया था। आगे वो सारा के पास जाता है और उसे फूल देकर सॉरी कहता है, जिसके साथ ही वो उसे कहता है कि अब वो पूरे समय उसके साथ ही रहेगा। फिर अगली सुबह हम सारा को देखते हैं, जिसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। आगे जॉन नीचे कुछ सामान लेने जाता है, तभी उसे डेविड मिलता है। वो उसे कहता है कि क्या कल तुम मेरी स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आ सकते हो। इस पर जॉन भी उसे आने के लिए हाँ कर देता है। आगे हम सारा को देखते हैं जो कि दवाइयाँ खा रही थी, पर तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जॉन कहता है कि शायद यही वो जिंदगी है जो मैं जीना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारा कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर जॉन जब उससे इसकी वजह पूछता है तो सारा कहती है कि मैं खुद ही वजह हूँ। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। तभी जॉन को लगने लगता है कि सारा को कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि सारा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जॉन जब उसका लॉकर देखता है तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती है। तभी सारा रोते हुए उससे लड़ने लगती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, पर इसी दौरान वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। आगे सारा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर चैड जॉन से कहता है कि सारा के पास अब जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं है। वो बताता है कि उसे कैंसर है और इसीलिए वो अभी तक अपनी लाइफ को खुलकर जी रही थी। आगे जॉन चैड को अपने साथ बार में ले जाता है और उसे कहता है कि सारा ने तो मुझे आज तक कुछ नहीं बताया। चैड कहता है कि शायद वो चाहती थी कि वो सिर्फ अपने अच्छे पलों को याद रखे, इसीलिए ही वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर रह रही थी, क्योंकि उसके पास जितना टाइम बचा था वो उसमें खुशी से जीना चाहती थी। आगे जॉन जब हॉस्पिटल जाता है तो सारा उसे कहती है कि मुझे वापस घर ले चलो, जिसके बाद वो उसे घर ले आते हैं। अब क्योंकि सारा ठीक नहीं थी, इसलिए वो चैड से कहती है कि जॉन को यहाँ से भेज दो, और चैड भी वैसा ही करता है। इसी दौरान वहाँ पर डेविड आता है और जॉन से कहता है कि आज हमें मीटिंग में जाना है। आगे जॉन डेविड के साथ उसके स्कूल जाता है और मीटिंग अटेंड करके वापस घर आ जाता है, लेकिन उसे अभी भी सारा की ही याद आ रही थी। उधर दूसरी तरफ सारा और चैड थैंक्सगिविंग की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान सारा चैड को बताती है कि जॉन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। चैड कहता है कि इससे पहले भी तो तुम्हें बहुत सारे लोग प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन अब सारा इस बार हाँ करना चाहती थी, पर उसके हाँ करने से 2 जिंदगियां खराब हो जाती। अगले दिन थैंक्सगिविंग पार्टी में जॉन सारा को सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर सेंटा बनकर आता है और वो सारा को मैरी क्रिसमस विश करता है और गिफ्ट के तौर पर उसके लिए उसका कुत्ता वापस ले आता है, जिसको किसी और आदमी ने अडॉप्ट कर लिया था। जिसके बाद वो सारा के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग भी गाता है। आगे जब सारा अपने अपार्टमेंट में जाती है तो वो देखती है कि घर पर हर जगह नवंबर महीने के ही कैलेंडर लटके हुए थे। तभी जॉन उसे कहता है कि ये महीना हमारा है और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अब ये सब देखकर सारा का मन भर जाता है और वो दोनों वहीं पर मजदूरी करने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब जॉन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सारा कहीं पर जा रही थी। जॉन उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन सारा उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। तभी जॉन भी सारा का पीछा करने लगता है, पर तभी सारा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं वापस अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। अब जॉन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर सारा चाहती थी कि जॉन बस उनके अच्छे पलों को याद रखे। अब आखिर में जॉन भी सारा की बात समझ जाता है और उसे जाने देता है। तभी सारा जॉन की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। आगे जब जॉन अपनी पट्टी उतारता है तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जिसके बाद वो सारा के स्कार्फ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी छोटी हो या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हो और कैसे उसे यादगार बनाते हो। धन्यवाद।